नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त संदीप शेखावत, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आपको मित्रों रीजनिंग विषय का मार्गदर्शन है वो करूँगा। तो रीजनिंग विषय में दोस्तों आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक रहेगा अपना सीटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है वो अपन अध्ययन करते हैं। मित्रों अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मित्रों पदों का व्यवस्थीकरण है। वो टॉपिक रहेगा अपना, क्या रहेगा? पदों का व्यवस्थीकरण। हम इसको कह सकते हैं मित्रों, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है वो कह सकते हैं। अब सीटिंग अरेंजमेंट में मित्रों अपन कौन कौन सी तथ्य हैं, कौन कौन से तथ्य हैं जिनका अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात है मित्रों, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है वो अपने पास इस प्रकार से बनता है। पहला सीटिंग अरेंजमेंट बनता है मित्रों, वो बनता है यहाँ पे, जैसे अपन ले सकते हैं इसमें वर्ताकार रूप में व्यवस्थित क्रम। वर्ताकार यहाँ पे रूप में व्यवस्थित क्रम। वर्ताकार रूप में ये अपने पास पढ़ेंगे मित्रों व्यवस्थित क्रम। वर्ताकार रूप में व्यवस्थित क्रम। अब इसमें भी मित्रों दो स्थिति, यहाँ पे तीन स्थिति बनती है। सबसे पहले ए स्थिति, फिर अपने पास मित्रों बी सिचुएशन, और फिर अपने पास मित्रों सी स्थिति। ये ए बी और सी तीन सिचुएशन है वो मित्रों आपके पास बनती है। सबसे पहले यहाँ पे मित्रों एम में क्या होता है, जब सभी व्यक्तियों का मुख है वो अपने पास केंद्र की ओर हो। पहली स्थिति जब आती है तो वो अपने पास आती है मित्रों जब सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर हो। सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर हो। यहाँ पे सारे के सारे व्यक्तियों का मुख है वो केंद्र की ओर हो। दूसरा, यहाँ पे जब सभी व्यक्तियों का मुख है, जब सभी व्यक्तियों का मुख, सभी व्यक्तियों का मुख है, सभी व्यक्तियों का मुख के बाहर की ओर हो या केंद्र के विपरीत हो। केंद्र के क्या हो मित्रों? विपरीत हो। केंद्र के विपरीत हो। और तीसरी स्थिति बनती है मित्रों, वो अपने पास बनती है कुछ का मुख केंद्र की ओर, कुछ का मुख केंद्र की ओर, वह कुछ का मुख जब बाहर की ओर हो, कुछ का मुख बाहर की ओर हो या बाहर की ओर हो, तो अपने पास सिचुएशन बनती है मित्रों। नेक्स्ट अगली सिचुएशन अपन लेते हैं मित्रों 2 नंबर पे। यहाँ पे अपन सिचुएशन लेने वाले हैं मित्रों, वो आपके पास रहेगी सेकंड पोजीशन जो अपने पास रहेगी वो रहेगी मित्रों यहाँ पे सेकंड रहेगी पंक्ति के रूप में व्यवस्थित क्रम। ये अपने पास पंक्ति के यहाँ पे रूप में व्यवस्थित क्रम, पंक्ति के रूप में व्यवस्थित क्रम है वो अपन देखते हैं मित्रों। पंक्ति के रूप में अपने पास कह सकते हैं व्यवस्थित क्रम है वो अपने पास। अब सबसे पहले यहाँ पे मित्रों मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अपने पास जब वर्ताकार व्यवस्था बनती है तो उसकी सिचुएशन किस प्रकार से होती है, और पंक्ति के रूप में व्यवस्था बनती है तो उसकी सिचुएशन है वो किस प्रकार से होने वाली है मित्रों। तो सबसे पहला समझिएगा, यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट में ले रहा हूँ, वो अपने पास जब सभी व्यक्तियों का मुख है, जब सभी व्यक्तियों का मुख, सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर हो, सभी व्यक्तियों का मुख है वो अपने पास मित्रों किसकी ओर हो? केंद्र की ओर। जब सारे के सारे व्यक्ति है उनका मुख क्या हो? केंद्र की ओर हो। तो अपन क्या करते हैं मित्रों, सबसे पहले यहां पे आपको क्या करना है, जब सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर हो, कौन सी व्यवस्था में? वर्ताकार वाली में। यहां पे वर्ताकार वाली व्यवस्था में मित्रों जब सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर होगा तो उस केस में सिचुएशन है वो अपने पास मित्रों किस प्रकार से चलती है वो चीज आपको देखनी है। तो यहां पे पहले मैं आपको समझाता हूं क्या सिचुएशन बनती है, इसमें समझिएगा। यहां पे जैसे अपने पास ये दे दिया किसी वर्त के चारों ओर, जब वर्त के चारों ओर बैठने की व्यवस्था आती है तो अंतिम तथा प्रथम व्यक्ति है वो अपने पास पास बैठते हैं। जैसे ये अपने पास मान लो लास्ट व्यक्ति है यहाँ पे,
और ये पहला व्यक्ति है, इनकी बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से रही है, मान लो ये पहला व्यक्ति है, इनकी बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से रही है मित्रों। तो सबसे पहले पहला और लास्ट वाला व्यक्ति है वो पास पास बैठेंगे, पहला और लास्ट वाला व्यक्ति है वो कहाँ बैठेंगे, पास पास बैठेंगे। जैसे मित्रों यहाँ पे आपको दे रखा है, ये आपके पास पहला व्यक्ति आ जाएगा और ये अपने पास अंतिम व्यक्ति आ जाएगा, यानी अंतिम तथा पहला व्यक्ति है वो दोनों कहाँ बैठेंगे मित्रों, पास पास बैठेंगे इस व्यवस्था में। अगली बात यहाँ पे मित्रों अपन चलते हैं, जब वर्ताकार यहाँ पे वर्ताकार टेबल पर सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर हो, यानी ये मुख है वो सारे के सारे व्यक्तियों का जो मुख है वो किस ओर हो, केंद्र की ओर, यानी सभी व्यक्तियों का मुख है वो मित्रों आपको दे रखा है किस ओर है, केंद्र की ओर है। तो अपने पास बाएं और दाएं की व्यवस्था है वो इस प्रकार से, घड़ी की दिशा है उसमें तो मित्रों चलता है बाएं, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसमें तो आपके पास चलेगा मित्रों, क्या चलेगा, बाएं चलेगा। घड़ी की दिशा में अपने पास बाएं चलेगा। जैसे घड़ी की दिशा है यहाँ पे, इसमें तो मित्रों अपने पास क्या चलता है, बाएं। और घड़ी की विपरीत दिशा, अब घड़ी की दिशा होती है मित्रों, क्लॉक जिस डायरेक्शन में घूमती है उस दिशा को हम यहाँ पे दक्षिणावर्त या फिर इसका दूसरा नाम दे देते हैं मित्रों क्लॉकवाइज व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, क्लॉकवाइज व्यवस्था है, वो भी इसका नाम क्या दे देते हैं मित्रों, यहाँ पे देते हैं। अगली बात समझिएगा, यहाँ पे जब क्लॉकवाइज व्यवस्था होती है तो उस केस में अपने को क्या करना होता है, ये तो अपने पास घड़ी की दिशा में तो होता है बाएं, और घड़ी की विपरीत दिशा होती है मित्रों उसमें अपने पास चलता है दाएं। ये अपने पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसको अपन बोलते हैं मित्रों घड़ी की विपरीत दिशा, इसको वामावर्त भी बोलते हैं। यहाँ पे घड़ी की जो अपने पास विपरीत दिशा होती है उसको हम बोलते हैं मित्रों वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वो भी अपने पास मित्रों बोलते हैं। तो ये अपने पास कहलाती है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब मित्रों यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कुछ तथ्य, वो आप समझिएगा। सबसे पहले जैसे ये अपने पास यहाँ पे लेते हैं, समझिएगा, जब वर्ताकार व्यवस्था में, वर्ताकार व्यवस्था में सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर हो, सभी व्यक्तियों का मुख है वो केंद्र की ओर हो। ये अपने पास कंसेप्ट दे देगा कि जब वर्ताकार व्यवस्था में सभी व्यक्तियों का मुख है वो मित्रों किसकी ओर हो, केंद्र की ओर हो, तो अपने पास क्या व्यवस्था बनेगी। सबसे पहले जैसे सारे के सारे व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है तो अपने को अरेंजमेंट कैसे बनाना है, सबसे पहले तो एक वर्ताकार यहाँ पे वर्त बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मित्रों इसकी मैं विधि आपको लिखवा रहा हूं कि अपने को प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी। सर्वप्रथम जितने व्यक्ति बैठे हैं, सर्वप्रथम जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही मारक करते हैं, उतने ही मारक करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों, यहां पे जैसे इस वर्त में आपको कह दिया कि अपने पास 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो सबसे पहले आपको मित्रों 8 मार्किंग कर लेनी है। इस प्रकार से 8 मार्किंग है वो अपने पास कर लेनी है। कितने व्यक्ति बैठे हैं मित्रों, 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो सबसे पहले 8 मार्किंग कर लेनी है। और इनका मुख है वो अपने पास जैसे केंद्र की ओर होता है, ये अपने पास मुख है वो मित्रों केंद्र की ओर होता है। मुख किधर होता है, केंद्र की ओर होता है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं मित्रों जब मुख केंद्र की ओर है तो ये अपने पास, जब मुख केंद्र की ओर है, जब मुख है वो मित्रों किसकी ओर है, केंद्र की ओर, तो घड़ी की दिशा है क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है उसमें तो मित्रों होता है आपके पास बाएं। क्या होता है, बाएं।
या फिर इसको कह सकते हैं मित्रों दक्षिणावर्त। क्या कह सकते हैं? दक्षिणावर्त। यहां पे कंफ्यूजन मत हो जाना मित्रों, मुख केंद्र की ओर है तो घड़ी की दिशा में बाएं या दक्षिणावर्त, और ये अपने पास हो जाएगा मित्रों यहां पे दाएं, या फिर इसको मैं कह सकता हूं वामावर्त। दाएं कह सकता हूं, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूं मित्रों? वामावर्त कह सकता हूं, दाएं या वामावर्त। ये अपने पास व्यवस्था बनेगी जब मुख केंद्र की ओर हो तो ये अपने पास दाएं या वामावर्त, और यहां पे ये अपने पास दाएं या वामावर्त है वो घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है, और बाएं या दक्षिणावर्त है वो घड़ी की दिशा में। तो पहला पॉइंट अपने प्रोसेस में लिखा वो मित्रों लिखा सर्वप्रथम जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही मार्क करते हैं। उसके पश्चात यहां पे दूसरी बात है मित्रों, इंपॉर्टेंट तथ्य है वो अपने पास ये है मित्रों कि कथन का विलोम है वो अपने पास सत्य होता है। कथन का विलोम सत्य होगा, कथन का विलोम है वो सत्य होगा। जैसे मित्रों मैंने यहां पे प्रश्न में ऐसा देखा कि ए बी के बाएं चौथा है। ए बी के बाएं कौन सा है मित्रों? चौथा है। ए बी के बाएं चौथा है तो अपने पास यहां पे इसका विलोम है वो मित्रों आपके पास बन जाएगा बी ए के दाएं। बी ए के दाएं कौन सा है? चौथा है। बी है वो भी अपने पास यहां पे बी है वो भी ए के दाएं कौन सा है मित्रों? चौथा है। बी बी ए के दाएं कौन सा है? चौथा है। ए बी के दाएं कौन सा? ए बी के बाएं कौन सा था? बाएं था मित्रों। अब सुनो यहां पे अगली बात है वो अपने पास इसी में समझिएगा, इसी में अगली बात है वो मित्रों आपको क्या है पॉइंट यहां पे कथनों को लिंक करते हुए, कथनों को लिंक करते हुए प्रश्न को सरल करना है। प्रश्न को सरल करना है, कथनों को लिंक करते हुए प्रश्न को सरल करना है, तथा जहां जानकारी अस्पष्ट हो तो प्रश्न का उत्तर है वो हम मित्रों यहां पे प्रश्न का उत्तर डाटा अपर्याप्त, ये अपने पास यहां पे डाटा ये अपने पास अपर्याप्त या जानकारी अधूरी देते हैं। नेक्स्ट समझिएगा मित्रों, यहां पे कथन का विलोम है उसके बारे में पढ़ लिया अपन ने और इनके बारे में पढ़ लिया मित्रों। अब यहां पे आपको क्या करना है मित्रों, अगला कंसेप्ट है वो अपने पास जैसे 2-3 यहां से शब्द आते हैं। एक तो शब्द आता है मित्रों यहां पे लेकिन, दूसरा शब्द आता है किंतु, तीसरा शब्द आता है परंतु, और चौथा शब्द आता है पर, और फिर अपने पास तथा। लेकिन, किंतु, परंतु, पर, तथा और, ये अपने पास लेकिन, किंतु, परंतु, पर, तथा और इन शब्दों का प्रयोग है वो अपने पास यहां पे इन शब्दों का प्रयोग है लेकिन, किंतु, परंतु, पर, तथा और इन शब्दों का प्रयोग यहां पे पहले व्यक्ति या स्थान के लिए किया जाता है। पहले वाले व्यक्ति या स्थान के लिए किया जाता है, स्थान के लिए यहां पे किया जाता है, स्थान के लिए किया जाता है। यानी आपको क्या कह रहा है मित्रों, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, तथा और इन शब्दों का प्रयोग है पहले वाले व्यक्ति या स्थान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जैसे समझिएगा यहां पे प्रश्न है
उसकी स्थिति है वो मित्रों इस प्रकार से रहेगी, जैसे अपने पास ये दे दिया, लेकिन किंतु परंतु पर तथा और इन शब्दों का प्रयोग है वो मैंने आपको बताया कि पहले वाले व्यक्ति या स्थान के लिए किया जाता है। आगे अपन बढ़ते हैं मित्रों, तो क्या कंसेप्ट होता है समझिएगा। यहां पे जैसे ये अपने पास व्यवस्था है वो आपको दे दी, यहां पे सबसे पहली बात आपको कहा ए बी के बाएं, ए बी के बाएं ये अपने पास चौथा है, ए बी के बाएं चौथा है, लेकिन सी के बाएं तीसरा है। ऐसी कोई व्यवस्था दे दी मित्रों, तो यहां इसका अपन आरेख बनाएंगे तो अपने पास किस प्रकार से बनेगा मित्रों समझिएगा। ए बी के बाएं ये अपने पास यहां पे चौथा है, तो ये लेकिन शब्द जो है इसका प्रयोग हुआ है मित्रों, वो अपने पास हुआ है किसके लिए हुआ है, एक के लिए। जैसे मैं यहां पे सपोज कोई वर्ताकार व्यवस्था लेके आपको बताना चाहूं तब तो व्यवस्था इस प्रकार से बन जाएगी। मान लो कि इस वर्त में 8 लोग हैं, इस वर्त में कितने लोग हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मुख्य केंद्र की ओर है तो अपने पास घड़ी की दिशा में आपको पता है दोस्तों, घड़ी की दिशा में बाएं होना है और घड़ी की विपरीत दिशा है उसमें मित्रों क्या होना है दाएं। घड़ी की दिशा में बाएं, घड़ी की विपरीत दिशा है उसमें क्या हो जाएगा दाएं। अब मित्रों सबसे पहले ए किसके, बी के बाएं हैं, बी के बाएं हैं, कौन है ए, तो बी के बाएं मित्रों किस प्रकार से बनेगा, देखो ये अपने पास सबसे पहले बी को बिठा दिया, बी और बी के बाएं, किसी भी व्यक्ति के बाएं या दाएं जाते इसमें स्वयं व्यक्ति को नहीं गिना जाएगा। ए बी के बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन आ गया मित्रों ए आ गया, ए है वो बी के बाएं चौथा है, लेकिन सी के बाएं तीसरा है। अब देखो सी के बाएं तीसरा, सी के बाएं तीसरा कौन है मित्रों ए है, तो सी के बाएं यहां कथन का विलोम भी मैं समझा देता हूं, सी के बाएं तीसरा ए है। अब देखो कहीं सी बेटा है क्या मित्रों, नहीं बेटा, तो हम इसका विलोम ले लेंगे, वो आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा मित्रों एक के दाएं तीसरा सी है, एक के दाएं तीसरा कौन है सी, तो पहला दूसरा तीसरा ये कौन आ जाएगा सी। इस प्रकार से इनका एप्लीकेशन है वो आपको करना है, यूज करना है। अगला सेंटेंस है यहां पे वो अपने पास इस प्रकार से आ जाएगा मित्रों समझिएगा। यहां पे अगला अपने पास आता है वो इस प्रकार से आता है कि जबकि यह अपने पास जो या जो की, जबकि जो या जो की इन शब्दों का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग यहां पे पास वाले व्यक्ति या मित्रों इसको मैं कह सकता हूं दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, पास वाले व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। जो जबकि जो कि इन शब्दों का प्रयोग मित्रों पास वाले व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे समझिएगा कथन है वो आपको इस प्रकार से मिलेगा मित्रों, ए बी के बाएं पांचवा है जो कि सी के दाएं दूसरा है। अब यहां पे दोस्तों ये जो वर्ड आया है जो कि, इसका प्रयोग, ये दो व्यक्ति है इनमें से सी के निकट कौन सा है बी है या दूसरा व्यक्ति है वो अपने पास कौन है बी, इसके लिए इसका प्रयोग हुआ है। जैसे मैं इसको मैनेज करना चाहूं सपोज वर्ताकार व्यवस्था में मित्रों, तो वर्ताकार व्यवस्था में क्या होता है मित्रों, यहां पे आपको कह दिया कि 8 लोग बैठे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है मित्रों 8 मार्किंग करनी है। कितनी मार्किंग करनी है 8, यहां पे मार्क करने चिन्ह लगाने। ए बी के बाएं पांचवा है,
तो सबसे पहले बी आ गया, और बी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन आ गया मित्रों? ए बी के बाएं पांचवा है। ए बी के बाएं कौन सा है मित्रों? पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये अपने पास व्यवस्था है वो बनेगी मित्रों, ये व्यवस्था आपके पास बनेगी। ए बी के बाएं पांचवा है, जो कि सी के दाएं दूसरा। अब मित्रों सी के दाएं यहां पे दूसरा कौन है? सी के दाएं दूसरा बी है। अब देखो सी कहीं बैठा है क्या? नहीं बैठा है, तो मैं क्या कह दूंगा? इसका विलोम कह दूंगा। इसका विलोम भी सत्य होगा, केवल दाएं की जगह बाएं करना है और बी की जगह सी करना है। बी के बाएं ये अपने पास दूसरा कौन है? सी है। अब बी के बाएं पहला और दूसरा कौन है? सी। मित्रों किसी भी व्यक्ति के बाएं या दाएं जाते इसमें स्वयं को नहीं गिनेंगे, पहला और दूसरा स्थान। इस प्रकार से आपको वर्ताकार व्यवस्था है वो मित्रों आपको बनानी होती है। तो यहां पे इससे संबंधित हम पहले कुछ एग्जांपल्स है वो समझेंगे। जैसे मैंने ये आपको बता ही दिया, दायां घड़ी की विपरीत दिशा है, ये अपने पास यहां से वामावर्त बताया था। अब मित्रों यहां पे मैं प्रश्न है उसका पैटर्न आपको बताने जा रहा हूं, आगे 4-5 प्रश्न इसके बड़े टाइप वाले लेता हूं और वो आपको मैं समझाऊंगा। तो यहां पे ये आपको बनाना आना चाहिए। सबसे पहली बात, कितने व्यक्ति है? यहां पे स्टेटमेंट पढ़ो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये अपने पास मित्रों 8 व्यक्ति है। केंद्र की ओर मुंह करके या मुंह किए हुए एक वर्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं या एक वर्त के चारों ओर बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर मुंह करके किसके चारों ओर बैठे हुए मित्रों? वर्त के चारों ओर बैठे हुए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मित्रों, ये अपने पास स्थिति है वो इस प्रकार से लेंगे। कितने व्यक्ति है? 8 व्यक्ति है मित्रों। तो अपन ये अपने पास 8 मार्किंग है वो कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति है मित्रों। तो हम क्या कर लेंगे? 8 मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट है वो दे रखा है डी एच के बाएं दूसरा है। तो सबसे पहले किसके बाएं हैं? एच के बाएं हैं। तो एच को अरेंज कर दीजिएगा। एच को अरेंज करेंगे, ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, सारे के सारे व्यक्ति है, इनका मुख है वो मित्रों किस ओर है? केंद्र की ओर है। तो अपने पास सबसे पहले यहां पे किसको बिठाएंगे? एच को। एच को मैंने यहां पे बिठा दिया मित्रों, ये एच बैठा है। अब घड़ी की दिशा में तो मित्रों आपके पास आ जाएगा बाएं, और घड़ी की विपरीत दिशा है उसमें क्या आ जाएगा? दाएं। डी एच के बाएं दूसरा है, तो पहला और दूसरा कौन आ गया मित्रों? डी आ गया। पहला और दूसरा कौन आ गया? डी। फिर आपको कह रहा है डी एच के बाएं दूसरा है, जो एक के बाएं तीसरा है। जो किसके बाएं तीसरा है? एक के बाएं तीसरा है। जो का प्रयोग किसके लिए हुआ है मित्रों? एच के लिए हुआ है। तो एक के बाएं आपको कह रहा है, एक के बाएं तीसरा कौन है? एच है। तो मैं ये कह दूंगा कि एच के दाएं तीसरा ए है, यानी इसका विलोम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा मित्रों? विलोम है वो हो जाएगा। एच के दाएं तीसरा ए है, तो एच के दाएं इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा है, उसमें चलना पड़ेगा मित्रों आपको। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन आ गया मित्रों? ए आ गया। ये इतना सेंटेंस है वो अपना क्लियर हो गया। अब आगे कह रहा है बी सी के दाएं चौथा है। पहले ये देखो बी और सी बैठे हैं क्या? नहीं बैठे। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि कथनों को लिंक करते हुए चलना है। तो बी और सी नहीं बैठे हैं, तो पहले देखो एच का निकटतम पड़ोसी है। जो एच का निकटतम पड़ोसी है, जो का प्रयोग हुआ है वो मित्रों किसके लिए हुआ है? सी के लिए हुआ है। सी एच का निकटतम पड़ोसी है, तो अपने पास या तो सी यहां बैठ सकता है या सी यहां बैठ सकता है। मैं सबसे पहले सी को यहां बिठाता हूं, दोनों में से एक ही जगह होगा, ये नहीं कि दोनों जगह बैठ जाएगा। सी को मैं यहां बिठाता हूं, सपोज मित्रों बिठा दिया सी को। अब सी के दाएं चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये यहां ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, तो वो अपना स्थान चेंज नहीं करेगा मित्रों। तो अपने पास सी इस स्थान पे नहीं बैठ सकता, यानी ये वाला जो स्थान है इस पे मित्रों कौन नहीं बैठ सकता? यहां पे सी नहीं बैठ सकता, यानी यहां सी नहीं बैठ सकता। अब सी नहीं बैठ सकता तो सी का स्थान मित्रों ये वाला आ गया, सी का स्थान ये वाला आ गया। और सी के दाएं चौथा कौन है? बी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है मित्रों? बी। सी के दाएं चौथा कौन है मित्रों? बी आ जाएगा। फिर आपको क्या कह रहा है? यहां पे जी
अगला आपको कह रहा है मित्रों कि ये जो G है वो B और C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। G यहां भी नहीं बैठ सकता मित्रों और G यहां भी नहीं बैठ सकता, तो G के लिए कौन सा स्थान खाली है? ये वाला स्थान खाली है G के लिए। ये वाला स्थान क्या है? खाली है G के लिए। अब मित्रों आगे क्या कह रहा है? F B का पड़ोसी नहीं है। F B का पड़ोसी नहीं है तो यहां नहीं बैठ सकता, यहां F नहीं बैठ सकता, इसका मतलब यहां तो बैठ जाएगा मित्रों F, यहां C, यहां H आ जाएगा, यहां G आ जाएगा, D आ गया, B आ गया, A आ गया। अब एक कैंडिडेट बच गया। कौन बच गया? देखो A भी बैठा है, B भी बैठा है, C भी बैठा है, D कहीं बैठा है क्या मित्रों? D भी बैठा है, E अपने पास कहीं नहीं बैठा है। देखो तो ये अपने पास जो बचा हुआ स्थान है वो किसका है मित्रों? E का आ जाएगा। बचा हुआ स्थान है वो किसका आ जाएगा? E का आ जाएगा। ये अपने पास इस प्रकार से आपको इनका क्या बनाना है? डायग्राम। तो ऐसे मैं 10-15 डायग्राम आपको बना के बताऊंगा मित्रों, अच्छी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है इनकी। यहां पे ये सिचुएशन है वो इसमें आ गई। अब देखो मित्रों इसके प्रश्न कैसे पूछेगा, जैसे समझिएगा। सबसे पहले ये अपने पास ABCDEFGH है, इनकी अपने पास ये व्यवस्था है, वो मैंने यहाँ पे बना के भी बताई है। जैसे अपने पास यहां सबसे पहला सेंटेंस है वो आपको करा था DH के बाएं दूसरा। H को इस वर्त में 8 स्थान है, वहां कहीं भी बिठा सकते हो। ऐसा नहीं कि सर आपने ऊपर बिठाया यहां पे ऐसा बिठाया है, कुछ व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये अपने पास आपको करा है DH के बाएं दूसरा है, तो ये H है, इसके बाएं दूसरा कौन है मित्रों? D है। फिर अगला सेंटेंस कह रहा है जो एक के बाएं तीसरा है, तो एक के बाएं तीसरा जो का प्रयोग हुआ है वो मित्रों किसके लिए हुआ है? H के लिए हुआ है। एक के बाएं तीसरा H है तो मैं इसका विलोम कर सकता हूं, H के दाएं तीसरा A है, H के दाएं तीसरा पहला दूसरा और तीसरा ये A आ जाएगा। या एक के बाएं पहला दूसरा और तीसरा कौन आ जाएगा मित्रों? H आ जाएगा। नेक्स्ट व्यवस्था पढ़ो क्या कह रहा है यहां पे। अगली व्यवस्था कहा G B या C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये अपने पास कह रहा है G B या C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो G B और C के पास में नहीं बैठ सकता था। इसकी व्यवस्था अपन आगे बना रहे हैं। देखो ये अपने पास G का स्थान हो गया, यहां अपने पास C आ गया और C के दाएं चौथा अपने पास ये वाला आ जाएगा। ये आरेख तो मैंने आपको बना के बता ही दिया था मित्रों, ये तो मैंने बना के बता ही दिया था। आगे समझिएगा, जैसे ये आरेख कंप्लीट नहीं हुआ, अभी अपने पास ये सारे व्यक्ति बैठे हैं, F B का पड़ोसी नहीं है, तो F मित्रों यहाँ पे नहीं बैठ सकता था, हमारे बचे हुए स्थान F को यहाँ पे बिठा दिया। फिर अपने पास ये रिक्त स्थान पे कौन आ गया मित्रों? E आ गया। अब प्रश्न आपके किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। ये अपने पास डायग्राम बना अपना, और इसमें कह रहा है सबसे पहली बात है वो आपको कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि B के बाएं तीसरा कौन है? ये B है और इस B है, इसके बाएं तीसरा कौन है? तो बाएं का मतलब घड़ी की दिशा, पहला दूसरा और तीसरा कौन आ जाएगा मित्रों? F आ जाएगा। तो B के बाएं तीसरा है वो आपके पास कौन आ गया? F आ गया। अगला प्रश्न इसमें से क्या पूछ सकता है दोस्तों? यहां पे अगला प्रश्न है वो आपको ये पूछा मित्रों कि G के संबंध में F का स्थान कौन सा है? तो देखो G तो कहां बेटा है? ये अपने पास यहां तो बेटा है मित्रों G, और G के संबंध में किसका स्थान पूछा है? F का। तो यहां पे दो स्थान बनेंगे मित्रों, एक तो बनेगा मित्रों यहां पे बाएं से स्थान, किधर से बनेगा? बाएं से, और दूसरा बनेगा मित्रों वो आपके पास स्थान बनेगा कौन सी ओर से? दाएं से। एक स्थान बाएं से बनेगा और एक स्थान किधर से बनेगा? दाएं से बनेगा। तो G के संबंध में F का स्थान कौन सा है? यहां पे अपन क्या करने वाले हैं मित्रों समझिएगा। G के संबंध में F का स्थान पूछा, तो G के संबंध में F का स्थान है वो दाएं से, तो पहला दूसरा तीसरा, तो मैं एक तो कह दूंगा कि दाएं से तीसरा। अब यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो हम कहेंगे बाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो बाएं से आपके पास मित्रों हो जाएगा पांचवा, बाएं से पांचवा। अब G के संबंध में स्थान है वो दोनों हो सकते हैं, बाएं से भी हो सकता है और दाएं से। हाँ, हमें ये सब पूछता कि G के संबंध में F की स्थिति बाएं से क्या है, तो हम उस प्रकार से बताते हैं मित्रों, समझिएगा। नेक्स्ट अगला अपने पास है मित्रों, यहां पे दाईं ओर से तीसरा है, बाईं ओर से पांचवा भी हो जाएगा। अगला अपने पास A और B के बीच में कितने लोग बैठे हैं मित्रों? ये A है और ये B है। इधर तो अपन देखते हैं तो एक लोग बैठा है, और इधर अपन देखेंगे तो अपने पास कितने लोग बैठे हैं? 5। दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा है
कि यहाँ पे अपने पास कौन सी व्यवस्था में, बाएं से या दाएं से, तो वो अपने पास कौन बैठा है यही पूछा था हमें। तो ए और बी के बीच में मित्रों ई बैठा है यहां पे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो मित्रों यहां पे आपको दे रखा है आयताकार पथ पर बैठना, यानी ये अपने पास है पंक्ति परीक्षण का प्रश्न है। उससे पहले मैं पंक्ति की व्यवस्था है वो आपको समझा देता हूं मित्रों। पंक्ति की व्यवस्था क्या आएगी सबसे पहले समझिएगा। यहां पे जैसे पंक्ति के रूप में व्यवस्थित क्रम है वो अपन लेते हैं, तो वो आपके पास इस प्रकार से कंसेप्ट आ जाएगा। पंक्ति के रूप में व्यवस्थित क्रम, पंक्ति के रूप में यहां पे आपके पास आ जाएगा मित्रों, कौन सा क्रम आ जाएगा, व्यवस्थित क्रम है वो आ जाएगा। अब पंक्ति के रूप में व्यवस्थित क्रम समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्शन के बारे में बता देता हूं मित्रों, दिशाओं के बारे में। तो ये अपने पास मूलभूत रूप से मित्रों 4 दिशाएं होती है। मूलभूत रूप से कितनी दिशाएं होती है, 4 दिशाएं होती है। सबसे पहले वाली डायरेक्शन ये उत्तर होती है, उत्तर के अपोजिट में ये अपने पास दक्षिण हो जाएगी, फिर अपने पास यहाँ पे ये पूर्व और ये पश्चिम। अब इनका दाएं बाएं किस प्रकार से चलता है मित्रों, इनका दाएं बाएं जो चलता है वो घड़ी की दिशा में तो चलता है मित्रों दाएं, और घड़ी की विपरीत दिशा है उसमें मित्रों आपके पास चलता है बाएं। घड़ी की दिशा में तो दाएं और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होता है, बाएं। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आप ऐसे बता रहे थे, तो वो व्यवस्था मित्रों जब मुख केंद्र की ओर था, अब मुख है वो केंद्र के बाहर की ओर है, तो उत्तर दिशा का दाएं है वो अपने पास होता है मित्रों, ये अपने पास यहाँ पे पूर्व की ओर, और बाएं होता है पश्चिम की ओर होता है। ये अपने पास पश्चिम दिशा का बाएं दक्षिण में होता है, और इसका दाएं है वो अपने पास होता है उत्तर की ओर। ये अपने पास यहाँ पे पूर्व दिशा का दाएं घड़ी की दिशा में, और ये आपके पास हो जाएगा मित्रों बाएं हो जाएगा। यहाँ पे ये अपने पास हो जाएगा मित्रों दाएं, और ये आपके पास हो जाएगा क्या हो जाएगा, बाएं। घड़ी की दिशा में दाएं और घड़ी की विपरीत दिशा है उसमें मित्रों क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। नेक्स्ट ये दाएं और बाएं का क्या होता है मित्रों, कंसेप्ट होता है। दाएं और बाएं का यहाँ पे कंसेप्ट, घड़ी की दिशा में अपने पास दाएं और घड़ी की विपरीत दिशा है उसमें अपने पास क्या होता है मित्रों, बाएं होता है। ये अपने पास चलने वाले हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे इस प्रकार से अपने पास, जैसे पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे आपको कह दिया कि पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे, तो ये उत्तर दिशा हो गई। उत्तर दिशा का ये तो हो गया आपके पास मित्रों दाएं, और ये हो गया मित्रों आपके पास क्या हो गया, बाएं। ये इतना ही ध्यान में रखना है। ये पंक्ति का बायां छोर है उत्तर दिशा में, ये पंक्ति का कौन सा छोर है, दायां छोर। ये पंक्ति का यहाँ पे मित्रों बायां छोर है, ये पंक्ति का कौन सा छोर है, दायां छोर। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसा दे दिया जाए, यदि आपको इस प्रकार से दे दिया कि 2 समांतर यहाँ पे पंक्तियों में आमने सामने मुख करके कुछ व्यक्ति बैठे, तो उस केस में मित्रों व्यवस्था इस प्रकार से बन जाएगी। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति दे देगा मित्रों, और ये अपने पास कौन सी पंक्ति दे देगा, दूसरी। मुख है वो इनका आमने सामने है, तो ये अपने पास इन व्यक्तियों का मुख तो हो जाएगा मित्रों दक्षिण दिशा में, और यहां पे जो व्यक्ति बैठेंगे इनका मुख हो जाएगा वो अपने पास कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। अब उत्तर दिशा का तो ये चलेगा दाएं, और ये अपने पास पश्चिम की ओर चलेगा बाएं। दक्षिण दिशा का ये चलेगा मित्रों यहाँ पे बाएं, और ये चलेगा दक्षिण दिशा का आपके पास क्या चलेगा, दाएं। ये अपने पास दक्षिण दिशा है इसका दाएं, और ये दक्षिण दिशा का बाएं। ये अपने पास उत्तर दिशा का दाएं और बाएं। ये अपने पास यहाँ पे पंक्ति के रूप में व्यवस्था है वो ध्यान में रखनी है, और जो रूल रेगुलेशन है वो यहाँ पे जो अपन ने वर्त में निर्धारित किए थे वो ही करने। बट एक इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पे पंक्ति के रूप में या पंक्ति में पहले कोई मार्किंग नहीं करनी है, पहले कोई मार्किंग नहीं करनी है, पहले कोई मार्किंग नहीं करनी है। यानी मित्रों पंक्ति के रूप में व्यवस्थित क्रम बनाते हैं तो उनमें कभी भी पहले मार्किंग नहीं करनी है। कभी भी पहले मार्किंग नहीं करने का मतलब है, जैसे आपको कहा पंक्ति में 10 लोग बैठे तो आपने 10 लाइन खींच ली, ऐसा नहीं करना है दोस्तों आपको, तो समझिएगा।
तो इसमें अपने को ये पूछा है कि ए और बी के बीच में कौन बैठा है, तो ए और बी के बीच में जो बैठा है मित्रों वो अपने पास कौन बैठा है, ई बैठा है। ए और ई के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है। ये चीज आपसे इसमें पूछी है मित्रों। तो आज की इस कक्षा में अपने वर्ताकार व्यवस्था वो कैसे बनती है, किस प्रकार से अपने को इनको अरेंज करना होता है, वो अध्ययन किया है मित्रों। नेक्स्ट अपन अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में, पंक्ति पर आधारित है वो कंटेंट अध्ययन करेंगे मित्रों। तो धन्यवाद, जय भारत।